ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ घर भी छड्डना पै गया। तो दस दें कि दीपक टीनू के पिता का बयान सामने उन्होंने कहा कि हुण जदों जेल चों फरार होया सी दीपक टीनू तो उस तो बाद उन्हां दे घरदियां दे वल्लों भी जिहड़ा अपना टिकाणा बदल दिता गया सी ताकि पुलिस जिहड़ी है उन्हां नूं लगातार तंग कर रही सी ते हुण उन्हां तों बचण दे लई जिहड़ा उन्हां दे वल्लों घर नूं शिफ्ट कर लिया गया। तो दस दें कि दीपक टीनू के पिता का कहना है कि उन्हां दे बेटे नूं भी तंग कीता जांदा ते उन्हां दे सारे रिश्तेदारां नूं जिहड़ा पुलिस दे वल्लों पुछगिछ कीती जांदी है। उस तो बाद जिहड़ा उन्हां नूं हरास कीता जांदा, अजिहा कहना गैंगस्टर दीपक टीनू के पिता का। दूजे पासे पुलिस प्रशासन का कहना है कि तंग जिहड़ा बिल्कुल नहीं किया जाता, पुछगिछ जिहड़ी है कीती जांदी है पर कोई तंग परेशानी वाली जिहड़ी है कोई भी गल नहीं है। तो दस दईए कि गैंगस्टर दीपक टीनू के पिता पहली बार कैमरे अगे आए ने, की कह रहे ने सुनाउणा तुहानूं। नाम आपका और क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है फिलहाल? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं भिवानी से हूँ। मेरा बेटा बड़ा टीनू मेरे कई सुनने से बाहर है। हमने 7 साल से बेदखल कर रखा है। जब भी वो कोई कांड करता है, किसी तरह का रोड़ा करता है, कांड करता है, तो हमें बच्चों सहित, मेरा छोटा 2 बेटे हैं, पोते हैं, उनको उठा लेते हैं, हरेसमेंट करते हैं। पहले भी हमने 23 दिन तक जेल के CI स्टाफ ने कहीं कहीं घुमाई रखा, कभी तो शाम कहीं। एक बार फिर उसने किया तो फिर हमारे को 14 दिन की अंदर रखा, लेकिन हमें तंग करते हैं। अब हमें पता चला कि वो कहीं गायब हो गया, जेल से गायब हो गया, तो हम शहर छोड़ के कहीं बाहर गए हुए हैं। पहले गए थे तो हम डर के मारे, पुलिस के डर के मारे हमने शहर छोड़ा है, क्योंकि पहले भी हमें हरासमेंट दी गई थी। काफ़ी 23, एक बार 23 दिन दी गई, एक बार 14 दिन गई। हम सरकार से, पुलिस से हर बार उनकी मदद करते हैं, उस विषय पे सभी पहलुओं पर जाके उसकी मदद करते हैं। जैसे भी हमसे पूछा जाता है हम बताते हैं, लेकिन हमें पुलिस बार बार तंग करती है। हमें बुलाए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ना कि हमें परेशान किया जाए। तो इस बारे में SP वगैरह बूथ अधिकारियों से मिले, क्या कहते हो? हम पहले मिले थे, अब मिले नहीं। अब तो हम डर के मारे, पहले भी हम SP से भी मिले थे, फिर भी हमें 23 दिन की हरासमेंट दी थी, लेकिन अब हम मिले नहीं, क्योंकि हम डर के मारे कभी हमें गिरफ्तार ना कर ले। हम पुलिस से डर के मारे पीछे का हमने हाल देख रखा है, इसलिए हम घर से गायब हैं। तो अब कितने लोगों को आपके परिवार से उठाया गया? हमारे छोटा बेटा डॉक्टर MD करने के लिए जयपुर गया था, वो उठा लिया। भांजा उठा लिया। एक और बेटा उसका पता नहीं कहाँ है। मेरा एक साडू उठा लिया, मेरा भांजा उठा रखा है। 4-5 पता ही नहीं हमें कहाँ है कहाँ नहीं, पुलिस ने उठा रखा है, ये पता है। तो क्या काम करते हैं आप? कैसे गुजारा हो पाएगा ऐसे भागने में? क्या करें, मजबूरी है, भूखे मरने पे मजबूर होंगे। अगर ऐसा ही रहा, पुलिस हमें तंग करते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, सभी भूखा तो देखा नहीं जाता ना। तो आपके बेटे से आपकी कभी मुलाकात हुई है? शायद इसी आशंका के चलते पुलिस पूछताछ कर रही हो? नहीं, वो तो काफ़ी साल, 4 साल हो गए हुई थी। 4-5 साल से नहीं हो रही अभी। नाम आपका और क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है फिलहाल? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं भिवानी से हूँ। मेरा बेटा बड़ा टीनू मेरे कई सुनने से बाहर है। हमने 7 साल से बेदखल कर रखा है। जब भी वो कोई कांड करता है, किसी तरह का रोड़ा करता है, कांड करता है, तो हमें बच्चों सहित, मेरा छोटा 2 बेटे हैं, पोते हैं, उनको उठा लेते हैं, हरेसमेंट करते हैं। पहले भी हमने 23 दिन तक जेल के CI स्टाफ ने कहीं कहीं घुमाई रखा, कभी तो शाम कहीं। एक बार फिर उसने किया तो फिर हमारे को 14 दिन की अंदर रखा, लेकिन हमें तंग करते हैं। अब हमें पता चला कि वो कहीं गायब हो गया, जेल से गायब हो गया, तो हम शहर छोड़ के कहीं बाहर गए हुए हैं। पहले गए थे तो हम डर के मारे, पुलिस के डर के मारे हमने शहर छोड़ा है, क्योंकि पहले भी हमें हरासमेंट दी गई थी। काफ़ी 23, एक बार 23 दिन दी गई, एक बार 14 दिन गई। हम सरकार से, पुलिस से हर बार उनकी मदद करते हैं, उस विषय पे सभी पहलुओं पर जाके उसकी मदद करते हैं। जैसे भी हमसे पूछा जाता है हम बताते हैं, लेकिन हमें पुलिस बार बार तंग करती है। हमें बुलाए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ना कि हमें परेशान किया जाए। तो इस बारे में SP वगैरह बूथ अधिकारियों से मिले, क्या कहते हो? हम पहले मिले थे, अब मिले नहीं। अब तो हम डर के मारे, पहले भी हम SP से भी मिले थे, फिर भी हमें 23 दिन की हरासमेंट दी थी, लेकिन अब हम मिले नहीं, क्योंकि हम डर के मारे कभी हमें गिरफ्तार ना कर ले। हम पुलिस से डर के मारे
पीछे का हमने हाल देख रखा है, इसलिए हम घर से गायब हैं। तो अब कितने लोगों को आपके परिवार से उठाया गया? हमारे छोटा बेटा डॉक्टर MD करने के लिए जयपुर गया था, वो उठा लिया। भांजा उठा लिया। एक और बेटा उसका पता नहीं कहाँ है। मेरा एक साडू उठा लिया, मेरा भांजा उठा रखा है। 4-5 पता ही नहीं हमें कहाँ है कहाँ नहीं। पुलिस ने उठा रखा है, ये पता है। तो क्या काम करते हैं आप? कैसे गुजारा हो पाएगा ऐसे भागने में? क्या करें, मजबूरी है। भूखे मरने पे मजबूर होंगे। अगर ऐसा ही रहा, पुलिस हमें तंग करते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे, कि वो छोटे बच्चे हैं, सभी भूखा तो देखा नहीं जाता ना। तो आपके बेटे से आपकी कभी मुलाकात हुई है? शायद इसी आशंका के चलते पुलिस पूछताछ कर रही हो। नहीं, वो तो काफ़ी साल 4 साल हो गए हुई थी। 4-5 साल से नहीं हो रही अभी। इनसे पूछताछ हो सकती है, जो परेशान करते हैं, कितना जायज़ है वो? जी, ये तो गलत है कि भाई अगर किसी का लड़का अगर किसी गलत संगत में पड़ गए और वो उनके कहने सुनने से बाहर हो चुका है और उसके ऊपर केस भी दर्ज हो चुके हैं, तो ये तो कानून अपने हिसाब से उसको ट्रीट करे। लेकिन घर वालों को परेशान करना तो ये तो नाजायज़ ही है। अगर घर वाले परेशान हैं तो ये तो प्रशासन की भी गलती होगी ना। भाई घर वालों को परेशान क्यों किया जाए? आपके पास मुलजिम है, उससे पूछताछ करो। अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप सीधा आगे आप भाई बोल लो कि आप आओ भाई हमारे पास, हमें आपका ये सहयोग चाहिए, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। अब हमारे जो क्लाइंट हैं, ये तीनों का मुकदमा भी हमारे पास ही है वैसे तो, लेकिन जो इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी हैं, तीनों की, ये कम से कम ये लगा लो 2017 में जब अरेस्ट किया गया था टीनू, उस टाइम पे एक बार तो इनको 25-26 दिन के लिए भिवानी CI स्टाफ और तोशाम यहाँ पे पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, और उसी के इसमें इनको काफ़ी बार टॉर्चर किया गया। काफ़ी बार मतलब कि रात को भी आते थे, दिन में भी आते थे, और इनको वहाँ पे ले जाके बिठाया जाता था, इनसे पूछताछ की जाती थी। हर बार इनके साथ टॉर्चर, मतलब कि ये इतना गंदा व्यवहार जो मैं बता भी नहीं सकता। अब कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हाँ भाई मेरा लड़का ऐसे किसी गंदे काम में फंसे, लेकिन वो इनके कहने सुनने से बाहर है, इन्होंने बेदखल कर रखा है। भाई आपको जो जायज़ इन्वेस्टिगेशन लगे तो ये सहयोग के लिए तैयार है। अब ऐसे नाजायज़ अगर परेशान करोगे तो फिर बंदा क्या करेगा? तो कानूनी रूप से अगर बात करें तो कानून क्या कहता है? आप क्या कदम उठा रहे हैं उस बारे में? उस बात के लिए हमारे क्लाइंट हैं, ये बहुत पुराने क्लाइंट हैं। परिजनों का आरोप है कि जब भी उसको वो फरार होता है या कोई दिक्कत आती है तो उनको बेवजह परेशान किया जाता है। भिवानी पुलिस अवैध हिरासत में उनको रखती है। ये सरासर आरोप गलत है, बिल्कुल भी हराश नहीं करते। वो अभी रिसेंटली वो पंजाब कस्टडी से भाग गया था, तो उस संबंध में ज़रूर पूछताछ करने के लिए आए होंगे। तो ये नहीं है भी उनको हरास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर 2-4 साल पहले भी उनको 1 महीने के करीब अवैध हिरासत में रखा गया। अब भी वो घर से अपने फरार हैं, बार बार पुलिस चक्कर काट रही है उनके घर के। ये बिल्कुल सरासर आरोप गलत, बेबुनियादी और आधारहीन आरोप हैं। इस किस्म की कोई बात नहीं है। पुलिस, भिवानी पुलिस और बल्कि विशेषकर हरियाणा पुलिस सभी सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी के संबंध में जारी किए गए आदेशों का पालना जो है सुनिश्चित करती है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जारी किए गए जो भी निर्देश हैं उनकी सभी पालना करते हैं। किसी को भी अननेसेसरी ना तो हरास किया जाता है, ना ही किसी को अवैध हिरासत में रखा जाता है। तो ये किसी भी अगर मुकदमे में कोई आरोपी भाग गया होगा तो उसकी पूछताछ तो की जाएगी। उसकी पूछताछ के लिए भी कहाँ है, क्या है, कोई लिंक है तो उसके संबंध में बुलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है भी उनका जो आरोप है बिल्कुल ही आधारहीन और निराधार है।